हेलो गाइस, सो नाउ टुडे वी विल लेट्स डिस्कस अबाउट हेनरी लो। तो आज हम पढ़ेंगे हेनरी लो होता क्या है। ये एक सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसेस के बारे में बताया था। उन्होंने प्रेशर एक टर्म को यूज़ किया और गैसियस मेथड को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया और समझते हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले अपन कुछ समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो, सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं। सॉल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। और ये जो हेनरी लो है, ये गैसेस के बारे में बात कर रहा है, अबाउट गैसेस टर्म के बारे में। सो इसमें सॉल्यूशन है वो किस चीज़ का है, गैसेस का सॉल्यूशन है। गैसेस का सॉल्यूशन है, लिक्विड प्लस गैसेस का सॉल्यूशन हो सकता है। और इसके ऊपर हम पिस्टन लगाएंगे। पिस्टन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें प्रेशर क्रिएट करना है। हम इस पर पिस्टन लगा के प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो हेनरी लो ने क्या कहा था? हेनरी लो का स्टेटमेंट ये था, हेनरी लो ने ये कहा कि जब हम किसी भी कंटेनर पे पिस्टन से प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो प्रेशर क्रिएट करने से ये जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स है ये आपस में मिल जाएंगे, आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो ये कंटेनर है और इसमें गैसेस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन है, गैसेस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन है। अब मैं जैसे जैसे इस पर प्रेशर क्रिएट करते जाऊंगी, मैं जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करूंगी, जो गैसेस के मॉल फ्रैक्शन है वो आपस में उतने ही डिसॉल्व होते जाएंगे। इस कंटेनर के अंदर कोई गैसेस के मॉल फ्रैक्शन है, गैस है। जितना मैं प्रेशर क्रिएट करूंगी, जितना मैं ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते जाऊंगी, उतनी इसके मॉल फ्रैक्शंस आपस में डिसॉल्व होते जाएंगे। समझ में आया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। P क्या है? पार्शियल प्रेशर। P है पार्शियल प्रेशर और x क्या हो गया? मॉल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स या गैसेस का सॉल्यूशन अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक हमारे पास न्यू टर्म आएगी, P इजिकल KHX। ये KH ये हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या है? ये हेनरी कांस्टेंट है। ये हेनरी का एक कांस्टेंट था। इसमें ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये KH है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो KH हेनरी कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड, टेम्परेचर जैसे ही हम इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। और जो KH है ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। अब इस हेनरी लो की 3 एप्लीकेशन है। हम एप्लीकेशन के थ्रू हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो आइए हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली एप्लीकेशन है सोडा बॉटल की। सोडा बॉटल, ये एप्लीकेशन ये कहती है, देखो एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात करते हैं। तुम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक तो देखो पी होगी। कोल्ड ड्रिंक में हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं तो पहला ऑब्जर्वमेंट ये होता है कि एक तो उसमें साउंड क्रिएट होता है, वो क्यों होता है, और दूसरा ये कि जब हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते ही पीते हैं तो एक वो टेस्ट होता है। एक हम खोलने के 20 मिनट बाद पी रहे हैं तो टेस्ट अलग हो जाएगा, टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा, थोड़ा बिगड़ जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न भी, उसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस भी केमिस्ट्री का हेनरी लो है। वो क्यों? जैसे मान लो ये सोडा बोतल है, इसके अंदर सोडा ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। ये कोल्ड ड्रिंक है और कोल्ड ड्रिंक भी एक टाइप से सॉल्यूशन ही था, एक टाइप से सॉल्यूशन है कोल्ड ड्रिंक भी। ये जो कोल्ड ड्रिंक जब बोतल के अंदर फिल की जाती है तब इसमें हाई प्रेशर से फिल की जाती है। यानी जो प्रेशर रखा जाता है, हाई प्रेशर से कौन सी गैस फिल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमें टेस्ट आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट को मेंटेन करके रखता है। तो जब इस बोतल के अंदर जब हम कोल्ड ड्रिंक फिल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, तो हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फिल की जाती है। हाई प्रेशर से की जाती है। वो क्यों की जाती है? जब इसका प्रेशर हाई होगा तो ये गैस क्या हो जाएगी? ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। तो लो भी यही कहता था ना, लो की स्टेटमेंट पढ़ो, द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा हम प्रेशर क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में डिसॉल्व होते जाएंगे। तो जैसे ही अगर हम इसके अंदर हायर प्रेशर से CO2 को फिल करते हैं तो ये कॉल्ड्रिन के अंदर CO2 क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही हम कंटेनर, ये पहले क्या कंटेनर लगाया हुआ था तो क्लोज सिस्टम था, जैसे इस सिस्टम को ओपन किया, जैसे ही हम कॉल्ड्रिन की बोतल को ओपन करते हैं तो वो एक साउंड क्रिएट होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो बोतल के अंदर कॉल्ड्रिन थी, जो गैस थी कॉल्ड्रिन के साथ, वो थी हाई प्रेशर में उसको फिल किया गया था। जैसे ही हमने बोतल का ढक्कन खोला, ढक्कन उतारा, तो वो जो सिस्टम था वो ओपन आ गया। अब वो जो गैस है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर नॉर्मल होता है, उस बॉटल में बहुत हाई था और एटमॉस्फेयर का प्रेशर नॉर्मल। तो जैसे ही ये इस कंटेनर को, बॉटल को ओपन किया जाएगा तो जो गैस होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आएगी और तभी वो साउंड क्रिएट करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आती है। ये एक इसकी एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स की। स्कूबा डाइवर्स, अब इसका क्या मतलब हुआ, जब स्कूबा डाइवर्स, देखो स्कूबा डाइवर्स क्या होता है समझते हैं। जब स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, समुद्र में, नीचे समुद्र में जाते एकदम डेप्थ में, तब उन पे वो कुछ खोज करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए जाते हैं समुद्र में, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स जब नीचे समुद्र में जाते हैं तब उन पे 5 to 6 टाइम्स एटमॉस्फेरिक ज़्यादा लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो 5 से 6 गुना ज़्यादा लगता है। यानी अब जो हम जिस टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रह रहे हैं ना, वो नीचे समुद्र में प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कितनी हाई हो जाती है, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 5-6 गुना ज़्यादा हाई हो जाती है। अब प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स से बात है, जब जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, हम वो जो गैसेज है वो उतनी ज़्यादा सिस्टम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, हीलियम गैस को अपने साथ लेके जाते हैं, हीलियम गैस का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। क्वेश्चन आता है हीलियम गैस को क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वो जल्दी से किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती है और ना ही गैसेस को रिएक्ट करने देती है। हीलियम क्यों नहीं करने देती, हीलियम, ज़ेनन, नियोन, क्रिप्टॉन, ये ऐसी गैसेस होती है जो नोबल गैसेस में इनको कंसिडर किया जाता है। ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है। तो जब स्कूबा डाइवर्स नीचे समुद्र में जाते हैं, हाई प्रेशर होने के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, जो नीचे वाटर में नाइट्रोजन गैसेस होती है जो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो गैस भी हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। हमारे ब्लड में बड़े बड़े बबल बनाने स्टार्ट कर देती है। ब्लड कैपिलरीज में नाइट्रोजन गैस भी घुस जाती है और हमारी बॉडी में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, जो कि हार्मफुल होता है। और हीलियम को इसीलिए कैरी किया जाता है ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन रहे। तो स्कूबा डाइवर्स का मतलब यही है हेनरी लो का, कि जब नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण नाइट्रोजन गैस भी मिक्स हो जाती है। और जब इस प्रोसेस को बैंड्स बोलते हैं, जब वो नीचे से समुंदर से निकलकर बाहर आते हैं, तो बाहर आएंगे तो नीचे प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर नॉर्मल था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आते हैं, तब वो गैस या नाइट्रोजन वो धीरे धीरे ब्लड कैपिलरी से हमारी बॉडी से निकलने लगते हैं। जब वो निकलते हैं तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम बैंड्स बोलते हैं। और नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी से निकलने क्यों लगती है, क्योंकि जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आएंगे, प्रेशर